जब भी लोगों की बैठक होती है तो एक मुद्दा जो उनसे छूटता नहीं है वो है सरकारी कंपनियों के प्राइवेटाइजेशन के बारे में। किस तरीके से सरकारी कंपनियों का सरकार बीते दिनों प्राइवेटाइजेशन कर रही है, उनकी बोलियां लगाई जा रही है और उसकी क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, क्या उसमें कमियां हैं, किस तरीके से उसका कंक्लूजन निकलता है। आज का इस पूरा वीडियो उसी के बारे में होने वाला है। देश में ऐसे कई सारे सेक्टर है जहाँ पर सरकारी एजेंसियाँ काम करती है। पेट्रोलियम, आईटी, खनन, इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवा क्षेत्रों में खासतौर पर सरकारी कंपनियों का बोलबाला रहा है। चाहे आप बीएसएनएल की बात करें, बीपीसीएल की बात करें या फिर सबसे बड़े अर्निंग सोर्स रेलवे की बात करें। आज मुख्य तौर पर हम रेलवे के बारे में बात कर रहे हैं कि सरकार किस तरीके से रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की पहल कर रही है। अगर सवाल ये है कि प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो उसका जवाब यहाँ पर ये मिलने वाला है कि जब भी कोई सरकारी कंपनी उस सेक्टर में प्रॉफिट दे रही होती है तब तक सही है, लेकिन अगर किसी भी सरकार के दौरान जो इकोनॉमिकल ग्राफ नीचे गिर रहा होता है, यानी क्राइसिस चल रहा होता है, या फिर सरकार के पास फंड की कमी होती है जैसा कि इस समय हो रहा है, तो फिर सरकार प्राइवेटाइजेशन का कदम उठाती है। तब सरकार अपने 100% शेयर में से कुछ शेयर बेच देती है और वह इतने शेयर बेचती है कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो उसके पास रहे, वो उसको होल्ड कर पाए, लेकिन वह इतने शेयर बेच दे कि उस पर कुछ प्राइवेट कंपनियां भी इन्वॉल्व हो जाए। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। बीते साल आपने 4 बड़े मुद्दे सुने होंगे। पहला है रेलवे का प्राइवेटाइजेशन, दूसरा है एयरपोर्ट जो है वो अडानीज को दिया जाना, बीएसएनएल के प्राइवेट शेयर ढूंढना, चौथा एलआईसी के शेयर बेचे जाना। रेलवे सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन करने के पीछे तर्क क्या सरकार देती है, इसको देखते हैं। पहला तर्क जो सरकार देती है वो ये है कि अगर रेलवे को प्राइवेटाइज किया जाएगा तो इससे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को गति मिलेगी। हालांकि इसमें कई सारी बातें हैं जो हम आगे देखने वाले हैं। दूसरा, सरकार का मानना है कि प्राइवेटाइजेशन करने से मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा, क्योंकि रेलवे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैनेजमेंट की है, तो सरकार दूसरा तर्क इस बारे में देती। तीसरा जो प्राइवेटाइजेशन का तर्क आता है वो बेस्ट सर्विस का। सरकार का मानना है कि प्राइवेट सेक्टर के पास बेहतर तकनीक होती है ताकि वे बेस्ट सर्विस दे सकें। तो तीसरा तर्क जो सरकार का है वो सर्विस को लेकर है कि किस तरीके से प्राइवेट कंपनियां आएंगी और वो अच्छे से अच्छी सर्विस दे पाएंगी ताकि आम आदमी उसका फ़ायदा उठा सके। चौथी बात जो प्राइवेटाइजेशन से जुड़ी हुई है वो है टाइम मैनेजमेंट को लेकर, कि सरकारी सिस्टम में ट्रेनें समय से हमेशा लेट होती है, क्योंकि प्राइवेट करने से समय की बद्धता रहेगी तो समय पर ट्रेन आ सकेगी। इतने सारे फायदे के बाद भी कुछ सारी कमियां हैं जिस पर सरकार चुप्पी साधे हुए रहती है, जिस पर हम अभी बात करने वाले हैं। पहली जो कमियां हैं वो है मेक इन इंडिया को लेकर। सरकार का मानना है कि प्राइवेट कंपनियां आकर मेक इन इंडिया को गति देगी, लेकिन ये बात एकदम अनप्रैक्टिकल है, क्योंकि ये बात सरकारी कंपनी के रहते हुए भी की जा सकती थी, बस आपको मेक इन इंडिया पर ज़्यादा ध्यान देना था। दूसरी बात है मैनेजमेंट को लेकर। मैनेजमेंट प्राइवेट कंपनी करे या सरकारी कंपनी करे, मैनेजमेंट किया जा सकता है। इसके लिए आपको सरकारी या प्राइवेट करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये एक मामूली सा तर्क था जो कि हजम नहीं होता। तीसरा मसला जो प्राइवेटाइजेशन करने से आएगा वो है गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। जब प्राइवेट कंपनियां आएंगी तो स्वाभाविक सी बात है कि वे अपने एम्प्लॉइज़ को रखेंगी, जिससे कि गवर्नमेंट जॉब की मांग है वो कम होगी और प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। चौथी जो बात थी वो थी बेहतर सुविधा को लेकर, लेकिन सरकार ने इस बात पर कोई बात नहीं की है कि अगर बेहतर सुविधा मिलेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि फेयर बढ़ेगा और फीसेस बढ़ेंगी। अगर रेलवे जैसे सेक्टर का किराया बढ़ जाता है तो उस वर्ग का क्या होगा जो रेलवे के भरोसे या तो अपने व्यापार को चला रहे हैं या फिर अपने परिवहन और आजीविका को चला रहे हैं। सरकार इसमें चुप्पी साधी हुई है। देश में प्रॉब्लम गवर्नमेंट सेक्टर की नहीं है, जबकि गवर्नमेंट सेक्टर में जो 3 प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर है। पहली प्रॉब्लम है जिम्मेदारी की, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, दूसरी है अकाउंटेबिलिटी की और तीसरी है टाइम मैनेजमेंट। तो यही कारण है कि इन 3 कमियों की वजह से प्रोडक्टिविटी का ग्राफ दिन ब दिन नीचे गिरते जाता है और सरकारी कंपनी घाटे में जाती है। आप इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण बीएसएनएल को लेकर देख सकते हैं। बीएसएनएल वो कंपनी है जिसने भारत में सबसे पहले 4G चालू करी थी। जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिला, ये कंपनी धीरे धीरे इसका ग्राफ गिरता गया और आज की कंडीशन ये है कि अपना मैनेजमेंट ही नहीं कर पा रही है। इनफैक्ट बीएसएनएल को अपने मैनेजमेंट के लिए अब सरकारी फंड का सहारा लेना पड़ रहा है। दूसरी जो रियल प्रॉब्लम आती है वो है नॉन परफॉर्मिंग यूथ को लेकर। भारत सबसे ज़्यादा युवा आबादी वाला देश है, लेकिन यहाँ के युवा जो हैं सर्वे के मुताबिक एक अच्छी वेतन वाली जॉब के बजाय जॉब की सिक्योरिटी चाहते हैं और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी बात यह है कि आजकल की सरकार जो है वो 1 करोड़ जॉब जैसे वादे पर सरकार बनाती है, लेकिन आने वाले समय में सरकार जॉब को लेकर फेल होती जाती है और इसी से छुटकारा पाने के लिए वह प्राइवेटाइजेशन का शॉर्टकट रास्ता भी अपनाती है, ताकि प्राइवेट कर देने से सरकारी जॉब ही खत्म हो जाएगी तो शायद उन्हें भी आंकड़े सुधारने में मदद मिलेगी, जिन आंकड़ों से वे भागते नजर आते हैं।
इंडियन यूथ गवर्नमेंट जॉब के पीछे इसलिए भागता है क्योंकि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है, टाइम मैनेजमेंट का कोई खास ध्यान नहीं होता है और इसके साथ साथ सोशल स्टेटस उन्हें अच्छा खासा मिल जाता है और जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है जो कि प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलती। इन सब कारणों के बाद अगर गवर्नमेंट जॉब की इतनी सारी मांग है और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिल रहा है तो सरकार इस बारे में कोई बात नहीं करती है कि जब इस तरीके का विरोधाभास होगा तो सरकार क्या स्टेटमेंट रखने वाली है। इस बात के फेलियर को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी IRCTC अपनी पर्यटक ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस को प्राइवेट कंपनी को दे चुका है जो कि आगे चलकर फेल हो गई, तो आप इसकी फेलियर को समझ सकते हैं। दूसरा आप तेजस से ले सकते हैं, तेजस भी प्राइवेट चल रही है लेकिन किस तरीके से वे दिन ब दिन घाटे में चलती गई और उसको हाल फिलहाल रोकना पड़ा। इसके कंक्लूजन को आप हमारे एजुकेशन सिस्टम से समझ सकते हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल के बीच में अंतर है। शुरुआत पर जब गवर्नमेंट स्कूल हुआ करते थे तो वहाँ पर पढ़ाई भी हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे प्राइवेट स्कूल मार्केट में आए अब वह स्थिति आ गई है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है और प्राइवेट स्कूल की फीस इतनी ज़्यादा है कि हर कोई वहाँ जा नहीं पा रहा है। तो आप इस पूरे सिस्टम को इस छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। बाकी आप बने रहिए और हम इस तरीके से मिलते रहेंगे।